जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। रक्षा कीजिए श्री हनुमान। रक्षा कीजिए श्री हनुमान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। समस्त गौवंश की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रीमन नाम महाराज की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, श्री कौशल्या आनंद वर्धन, श्री दशरथ नंदन, श्री जानकी कंठभूषण, भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से, महती कृपा से, महती कृपा करना से, श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में सर्वश्रेष्ठ वक्ता, सर्वश्रेष्ठ श्रोता, भगवान श्री राम के चरित्रों के एवं महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमयी और पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत कथा का आनंद लाभ हम सभी श्रवण भक्ति के माध्यम से लेने जा रहे हैं, प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। जय जय हो। रामा रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम। सुग्रीवम वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। संपूर्ण राम दरबार की जय। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में दयालु, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बोलिए संपूर्ण राम दरबार की जय। हरि शरणम। आत्मैव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान ने कृपा करके मनुष्य देह दिया है। परमात्मा ने जीव के ऊपर प्रत्यक्ष कृपा की है। अब हमें स्वयं भी स्वयं पर कृपा करना बाकी है। मनुष्य स्वयं का मित्र भी हो सकता है, स्वयं का शत्रु भी हो सकता है। अब जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ना हो या लक्ष्य का ज्ञान हो जाए तो भी उसको प्राप्त करने का जो साधन नहीं करता, वो तो स्वयं अपना नाश करता ही है, उसका पतन होता है। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जो साधन नहीं करता उसको अंतकाल में बड़ा पछताना पड़ता है। भगवान के दर्शन से शांति प्राप्त होती है। उन श्री राम के बिना आराम नहीं मिलता। और ये जो मनुष्य का शरीर भगवान ने हमें दिया,
करुणा करके परमात्मा के दर्शन का प्राप्त होना इस शरीर से संभव है। सभी को तो परमात्मा का दर्शन होता नहीं। स्वर्ग में स्थित जो देवगण हैं बहुत सुख भोगते हैं, पर उनको भगवान के दर्शन नहीं होते। इसलिए अत्यंत सुख भोगने पर भी उनको शांति तो मिलती नहीं। स्वर्ग में पुण्यों का नाश होता है। देवता जो हैं अपने किए हुए पुण्यों का फल भोगते हैं, फल के रूप में सुख भोगते हैं। देवता चाहें तो स्वर्गलोक में पुण्य के बल पे तप थोड़े ही कर सकते हैं। पशु भी तप नहीं कर सकता, केवल मनुष्य ही भाग्यशाली है। विवेक रखे तो भोगों को भी भोग सकता है और भक्तिमय जीवन भी बिता सकता है, भगवान के दर्शन को भी पा सकता है। कितनी दुर्लभ बात है। अच्छा, स्वर्ग में जो देवगण हैं, एक तो उनका जो संचित पुण्य है जिसके बल पर वो देवता हुए, तो वो संचित पुण्य सुख भोगने में निकल जाता है। और नया पुण्य का कोई संचय होता नहीं स्वर्ग में, कोई नया कर्म तो होगा नहीं। तो स्वर्ग के देवता पुण्य का फल कैसे लेते हैं? सुख को भोगते हैं और नया पुण्य बनता नहीं। वो कहते हैं ना, आमदनी एक पैसे भी ना हो और रोज का खर्चा ही खर्चा हो गए तो घर में शांति वहां नहीं रहती है। देवताओं का पुण्य नित्य खर्च हो रहा है, कोई नया पुण्य बनकर आ नहीं रहा है। स्वर्ग में नया पुण्य प्राप्त नहीं होता। स्वर्ग में देवता भक्ति कर ही नहीं सकते। अरे भक्ति तो भारतवर्ष में होती है, मनुष्य शरीर में ही संभव है। ये जो भारतवर्ष की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है। और भारतीय वही है जिसका मन भक्ति में रमता है, जिसको भक्ति में आनंद आता है। ये जो भक्ति का भा शब्द है, इसका अर्थ होता है ज्ञान। भक्ति का अर्थ है ज्ञान और भक्ति में रमण करने वाला जो देश है उसको भारत कहते हैं। भारतवर्ष किसको कहते हैं? जो ज्ञान और भक्ति में रमण करे। स्वर्ग तो भोग की भूमि है, वहां भक्ति संभव नहीं है। वहां से तो लात ही खानी पड़ती है। ये शब्द नहीं है, लात ही खानी पड़ती है बड़े से बड़े पुण्यात्मा को, और नीचे आना पड़ता है। स्वर्ग से ऊपर जाने की चर्चा है ही नहीं। तो भारतवर्ष तो वो जहां भक्ति, ज्ञान, भक्ति में रमण हो। स्वर्ग में तो कुछ संभव नहीं है। इस पूरे भूमंडल पर भक्ति में ये भारत देश श्रेष्ठ है। आध्यात्मवादी देश है, ब्रह्म विद्या की भूमि है, भक्ति की भूमि है। भारतवर्ष में भगवान के जितने अवतार हुए उतने किसी अन्य स्थान पर नहीं हुए। यही कारण है कि देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए, या जो उत्पन्न है मनुष्य भारतवर्ष में, उनकी महिमा गाते हैं। भागवत में एक स्थान पर आया, अहो अमीशाम किमकार शोभम प्रसन्न एशाम स्वेदुत स्वयं हरिः यैर जन्म लब्ध नुषु भारताजिये मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिना। देवता कहते हैं, अहो देखो तो इन मनुष्यों ने क्या पुण्य किया है, इनके ऊपर श्री हरि ऐसे प्रसन्न हुए हैं। इन भारतवर्ष के मनुष्यों ने ऐसा क्या पुण्य किया है जिन पे श्री हरि प्रसन्न हुए? जिसने हरि सेवा में जीवन लगाकर मनुष्य देह पाया, भगवान की भक्ति में लगा, भारतवर्ष में आया। देवता कहते हैं हम इसकी अभिलाषा करते हैं, अहो अमीशाम। देवताओं की भी ऐसी इच्छा होती है कि भगवान कृपा करके हमको भारतवर्ष में जन्म दे दे। ये देवताओं की इच्छा होती है, कृपा करो प्रभु हमें भारतवर्ष में जन्म दो। स्वर्ग में सबको एक समान सुख नहीं मिलता, पुण्य के अनुसार ही सुख मिलता है। तो सुख में भी भेद रहेगा, जिसका कम हो जिसका ज्यादा हो पुण्य।
और जहां भेद बुद्धि है वहां दुख निश्चित है, बड़ा भारी दुख होता है। स्वर्ग में जो देवता रहते हैं ना, उनको भय रहता है कि एक न एक दिन तो हमारा पतन होगा। जिसको भय है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और जब देवताओं के पुण्य भोगों की समाप्ति होती है तो मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। अब मनुष्य बन के जो पाप किए तो पशु बनेंगे आगे। इसलिए देवता ऐसी इच्छा करते कि हमारे पुण्यों का जब नाश हो तो कृपा करके भगवान हमें भारत भूमि में ही किसी वैष्णव के घर में जन्म दे दें। कारण क्या है? हम जन्म से ही प्रभु के सेवा स्मरण में लग जाएं, अपना भक्तिमय जीवन व्यतीत करें, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और नारायण का दर्शन करके जीवन कृतार्थ कर लें। मनुष्य के मानव समाज को भगवान श्री राम ने ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? एहितन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। बहुत से मन में शंका करते हैं, ये बात नहीं जमती कि स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। इतना पुण्य करके तो स्वर्ग में जाते हैं, अब आप कहो कि थोड़ा सा है अंत में दुख है, वो तो है ही। तो भगवान ने क्या ज्ञान दिया कि नरतन उपाय विषय मन देहि। मनुष्य शरीर पाके तुम संसार के सुख के पीछे पड़े हो। अरे पलट सुधाते सठ विष लेहि, तुम तो अमृत का त्याग करके जहर पी रहे हो। मनुष्य का शरीर संसार के भोगों के लिए नहीं मिला है। भोग मिलते हैं प्रारब्ध से अपने आप बैठे बिठाए, पर हम उसके लिए प्रयास ना करें। ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये भगवत वाणी में प्रकट है, ये महापुरुषों की वाणी में प्रकट है। यदि हम भोगों का त्याग करें, इसका अर्थ ये थोड़ी कि हमें जीवन में कोई सुख ही नहीं मिलेगा। प्रारब्ध से सुख दुख तो बिना बुलाए आते रहेंगे, पर उनको प्राप्त करने के लिए हम जो समय व्यर्थ करते हैं, इसको धिक्कारा गया है शास्त्रों में। और विषय सुख जब आने होंगे तो आएंगे, पल मात्र का सुख देंगे। वैसे स्वर्ग में सुख होता चलता है, अंत में तो दुख ही दुख है। तो मनुष्य का शरीर पुण्य करने के लिए मिला है। पुण्य करके ये इच्छा नहीं करनी है कि स्वर्ग में जाएंगे, मर के बढ़िया भोग भोगेंगे और क्या। अरे पुण्य करने के लिए इसलिए मिला है क्योंकि पूर्व पुण्य बिनु मिल ही न संता। पुण्य शरीर में नहीं होगा तो सत्संग नहीं मिलेगा, संत नहीं मिलेंगे जीवन में, भक्तों का संग नहीं हो पाएगा। तो ऐसा संग बने और हम भगवान की आराधना करें, भगवान के दर्शन के लिए। भगवान के दर्शन से बहुत शांति होती है। भगवान के दर्शन का, भगवान की भक्ति का जिसको आनंद मिल जाता है, उसके मन पर, उसके ऊपर संसार के दुखों का कोई असर ही नहीं होता, कोई असर नहीं होता। आरंभ तो हुई है, देखो राम कथा। और हरिशरण बात यह है, दिल में बात यह है कि राम जी की पहचान हो जाए। ये गोस्वामी जी कौन सी कथा गा रहे हैं? गोस्वामी जी को ऐसे क्या भागे राम जी, जो कलयुग में ऐसा दुर्लभ ग्रंथ रचा। हमारे पूर्वज कहीं भी अपने घर में कोई भी पूछे, सब राम जी के भगत मिलेंगे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। राम कथा, राम जी को सब जानते हैं। वो ज्ञानी से ज्ञानी हो, गंवार से गंवार हो। कल प्रसंग आया दो, देखो, एक तो राम जी का परिचय लेना है। हम राम कथा सुनने तो जा रहे हैं। गोस्वामी जी की वाणी अत्यंत विलक्षण अद्भुत वाणी है। ऐसा काव्य प्रकट किया है, ऐसा काव्य प्रकट किया है, तो कम से कम उस काव्य के जो मुख्य प्रधान, वो ब्रह्म, परब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम, उनकी अधिष्ठान प्रकृति श्री जी, इनका परिचय तो प्राप्त हो, रामायण का कुछ दर्शन तो हो जाए, फिर चलेंगे गोस्वामी जी के रामचरित्र मानस में। थोड़ा सा परिचय चाहिए, क्योंकि काव्य तो आरंभ हुआ रामचरित मानस का, तो बस देखो गोस्वामी जी ने जब रामचरित मानस लिखा
तो सबसे पहले बालकांड आया। बालकांड में सबसे पहले मंगलाचरण हुआ, और मंगलाचरण में सबसे पहले गोस्वामी जी ने क्या कहा, हम अगर ध्यान दें, पहला ही श्लोक है बालकांड का, वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्ण हो, अक्षर हो, वर्णा नाम तो अक्षर के नाम का अर्थ हो गया समूह, अक्षरों के समूह बनेंगे तो फिर शब्द बनेगा। ये जो वर्ण है ना, ये ड़ का ही अंग्रेजी में ड हो गया है। वर्ड लिखते ना, ये वर्ण वही है, ये बड़ा व्यापक शब्द है। ये रामचरितमानस व अक्षर से आरंभ हुआ है, वर्णा नाम अर्थ संगा नाम, और अंत कहाँ हुआ है, मानवाह, फिर व पर, व अक्षर पर ही रामचरितमानस का अंत हुआ है। और संस्कृत में, संस्कृत साहित्य में इस व अक्षर को अमृत बीज कहा गया है। मानो ये संपूर्ण रामचरितमानस आदि से अंत तक, आदि के अक्षर से अंत के अक्षर तक संपूर्ण रसमय अमृतमय ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ को आरंभ किया तो गोस्वामी जी ने कहा वर्णा नाम, अक्षरों के समूह मिल जाए पहले तो, अरे कैसे कथा होगी, अक्षर के समूह मिलते हैं तो शब्द बनते हैं, तो शब्द मिल जाए। फिर कहते हैं अर्थ संगा नाम, शब्द हो पर अर्थ न हो, क्या बात बनी, उसका बढ़िया अर्थ भी हो, ठीक है, और क्या चाहिए तुमको। रसा नाम, तो साधारण लोग भी शब्द बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, उसमें रस हो, रसा नाम। ऐसे शब्द चाहिए जिनका सुंदर अर्थ और बड़ा रसमय हो। अच्छा, और क्या चाहते हो, छंद सामपि, गद्य में तो बहुत बातें होती हैं, कुछ पद्य में बात हो, ठीक है, और कुछ मंगला नाम च कर्तारौ, जैसे ही आरंभ करूं श्री रामचरितमानस, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल होता चले। दो शब्द होते हैं, कल्याण और मंगल। कल्याण तो हमारा हित करता है, स्पष्ट है। ये जो मंगल शब्द है, ये भविष्य का वाचक होता है, हमारी उन्नति हो, हमारी प्रगति हो भविष्य में। भविष्य का अर्थ है पग पग पर, हम जहां हैं वहां जड़ता ना है, हम रुक ना जाएं। गोस्वामी जी रामचरित्र लिख रहे हैं, कहते हैं हम जाएं वहां रुक ना जाएं, और पीछे हटने का तो प्रश्न ना हो, पग पग आगे बढ़ें, और मंगल ही मंगल हो, उन्नति ही उन्नति हो, प्रगति ही प्रगति हो, मंगला नाम च कर्तारौ। ये सब किससे चाहते हो, वर्ण, अक्षर, अक्षरों के समूह, रसमय शब्द, वाणी, और पद्य में वाणी, और मंगल ही मंगल, एक एक पग बढ़ बढ़ के। कहते हैं वंदे वाणी विनायकौ, वाग्देवी माँ शारदा, माँ सरस्वती, और बुद्धि के देवता गणेश। बुद्धि ठीक हो और वाणी निकले तो बड़ी विलक्षण वाणी प्रकट हो सकती है। बुद्धि ठीक हो, बोलते तो सब लोग। एक संत कहते थे, बोलिए तो तब जब बोलने की रीति जानो। ये श्लोक क्यों कहा, पहला ही श्लोक वंदे वाणी, ये स्मार्थ परंपरा है। देखो होता तो ये है, जितने भी मत संप्रदाय हैं, कोई भी मंगलाचरण करता है तो सबसे पहले अपने इष्ट को, गोस्वामी जी ने पहले वंदे वाणी विनायको, इसको कहते हैं स्मार्थ परंपरा। इसका अर्थ यह है कि क्रम से चलेंगे गणेश भगवान से, अरे बुद्धि ठीक रहेगी तो ठीक बोलेंगे, वंदे वाणी विनायको। अब बुद्धि बिगड़ जाए तो बोलने वाला तो एकदम पागल है, उसको वाणी का कोई विवेक ही नहीं बचा। तो स्मार्थ परंपरा में सबकी आराधना करते हैं, सबको मनाते हैं, पर कहते क्या है, जैसे विनय पत्रिका आई तो विनय पत्रिका का पहले ही पद गोस्वामी जी ने क्या लिखा, गाये गणपति जग बंदन, वंदना कर दी गणेश जी की। पर गणेश जी की वंदना क्यों की है, गणेश जी को बताते हैं गोस्वामी जी। देखो भैया, हम तो शुद्ध राम भगत हैं, पर गणेश जी महाराज राम जी से पहले आपकी वंदना करते हैं। ध्यान देना भीतर क्या है, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस हे राम सिय मानस मोरे। तो अयोध्या के संतों की ये परंपरा है, ये स्मार्थ परंपरा है। वंदना सबकी होगी पर मांगेंगे राम जी को ही। सूर्यनारायण की स्तुति की,
दीन दयाल दिवाकर देवाकर मन मुनिज सरासर सेवा। और पीछे से क्या कहा कि ठीक है आपकी खूब महिमा गा दिए, वेद पुराण प्रगट जस जागे, आपका तो यश सब जगह प्रकट है। पर हे सुरनारायण आप ध्यान देना, मैं तुलसीदास क्या चाहता हूं, तुलसी राम भगति बर मांगे। भाव कहने का यह है कि स्मार्थ परंपरा में अपने इष्ट का मंगलाचरण पहले नहीं होता है, क्रम से मंगलाचरण चलता है। पर मंगलाचरण वंदना सबकी है, पर मांगेंगे यही कि राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाए। ये श्लोक यहाँ क्यों कहा गया बीच में, बंदे वाणी विनायको, ये श्लोक कह के गोस्वामी जी ने ग्रंथ के आरंभ में ही शास्त्रों की कृपा ली है। शास्त्र की कृपा तभी होगी जब वाक देवी मां सरस्वती प्रसन्न हो और बुद्धि के देवता गणेश जी महाराज प्रसन्न हो। इन दोनों की वंदना करके शास्त्र की कृपा ले ली। और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। देखो जी प्रसंग कुछ और है। फिर दूसरे श्लोक में ईश्वर की कृपा प्राप्त की है, फिर गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहे, फिर श्री जानकी जी की वंदना की है, शक्ति और फिर शक्तिमान, आखिरी में भगवान श्री राम की वंदना की है। और सब करके कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अंतःकरण में जो श्री राम विराजमान है उनको प्रसन्न करने के लिए मैं राम जी की गाथा गाता हूं। भाव ये है कि रामचरितमानस आरंभ किया तो पहले शास्त्रों की कृपा प्राप्त की। क्यों? कल भी चर्चा आई, 100 करोड़ तो रामायण है ब्रह्मलोक में, और उसमें जो रामचरित्र हैं आश्चर्य में आश्चर्य हैं, पर 25,000 जो पृथ्वी पर हैं उनमें भगवान श्री राम का चरित्र मनुष्यों सा लगता है। अब तो उन 25,000 में भी बहुत से रामचरित्रों का लोप हो रहा है। हरे शरणम। देखो कल का प्रसंग था, उसको थोड़ा सा लेना है अभी, और इसलिए पहले हमें रामायण की कथा हो, रामचरितमानस में प्रवेश हो, थोड़ा राम जी से परिचय हो जाए, उन श्री जी का कुछ परिचय प्राप्त हो जाए, इस रामायण का कुछ दर्शन हो जाए, फिर तो राम कथा में ये हम लोग। कल बात प्रसंग था कल का, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण तत्वतः एक ही है। भगवान श्री कृष्ण में समस्त सद्गुण होने पर भी उन श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा दिव्य है कि जल्दी से बुद्धि स्वीकार नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण का जीवन रहस्य समझना कठिन है, पर रामावतार में वो श्री कृष्ण जब राम रूप से आए तो उनकी लीलाओं को समझना, उनकी लीलाओं के रहस्य को समझना बहुत कठिन नहीं था, पर भगवान श्री राम की मर्यादा का पालन करना बहुत कठिन है। हम किसी भी देवता की सेवा करें, हम किसी भी संप्रदाय से शिक्षा ग्रहण कर लें, तो भी राम जी की सेवा सबको करनी पड़ेगी। आप जन्म भर भजन कर लो, आपके अंदर वो शांति नहीं आएगी, पूरा जीवन द्वंद्व में जाएगा। आपको कोई भार तब उठाना पड़ेगा जब राम और कृष्ण में कोई भेद हम मानेंगे अपनी बुद्धि में। हमारा इष्ट कोई भी हो सकता है, हम उपासना किसी की भी करें, शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, पर भेद बुद्धि नहीं चाहिए, भेद बुद्धि नहीं चाहिए। तो जीवन का संघर्ष और भक्ति, जीवन का प्रारब्ध भी भोगना है और भक्ति भी करनी है, ये दोनों साथ साथ हैं। ये जो प्रारब्ध है ना, जो प्रारब्ध है जो हमको भोगना ही है, ये तो राम जी की मर्यादा से ही निभेगा, अगर शांति से निभाना है तो। और शांति से नहीं निभा पाए तो स्थिर चित्त होकर हम अभी भक्ति में स्थिर हो ही नहीं पाएंगे। उतने देर स्थिर होंगे जितने देर आंख बंद करके ध्यान में बैठेंगे, नियम कर्म करेंगे। बाकी जीवन में हमें शांति नहीं आएगी। एकदम स्पष्ट बात है, कोई भी देवता की सेवा हो, आराधना हो, किसी संप्रदाय की शिक्षा दीक्षा हो, राम जी की तो सेवा करनी पड़ेगी अगर शांति से काम जल्दी बनाना है तो। उनके दर्शन के बिना, राम जी की सेवा के बिना जीवन शुद्ध होगा ही नहीं।
ये जो लड़ाई होती है ना, अरे इतना काम ये है वो है, एक एक ठुआफत, एक एक व्यवधान, क्या भजन करें क्या नाम लें, इतनी कृपा है पर कृपा का लाभ नहीं। एक बार राम जी की मर्यादा जब जीवन में उतरेगी तो वो घर परिवार शरीर संसार का जीवन भी शांतिपूर्ण हो जाएगा धीरे धीरे, और उस शांति में हम अपने भक्ति की कमाई कर सकते हैं। इसलिए ये बात कही है और बड़ी दृढ़ता से इस बात को कहा जा रहा है, राम जी की सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जीवन शुद्ध होगा नहीं उसके बिना। अच्छा, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा उसको भी राम जी की सेवा करनी ही पड़ेगी। कोई वैष्णव ऐसा मानता हो कि मैं राम जी की सेवा नहीं करूं, मैं राम जी को नहीं मानूं, तो उसकी सेवा उन परमात्मा श्री कृष्ण को सहन नहीं होती है। जैसे कोई शिव जी की सेवा करता है और राम जी को न माने तो उसकी सेवा शिव जी को सहन नहीं होती है। भैया ये राम जी को फिर जबरदस्ती क्यों दे देते हो? जगत में जितने देवता हैं, अरे इतने अवतार इतने इष्ट हुए, पर सबके लीला अवतार में जो लीला चरित्र किए परमात्मा ने अलग अलग अवतारों में, वो अनुकरणीय नहीं है। हम सोचें जो भगवान ने किया वो हम करें, आप नहीं कर सकते, पर राम जी की प्रत्येक लीला अनुकरणीय है, खूब वैसे ही कर लो जीवन में। यही उनकी सेवा है, मर्यादित जीवन। किसी से न झगड़ा बचेगा, न कलेश बचेगा, न कोई भीतर खटपट बचेगी। शिव जी की सब लीला कहो अनुकरणीय है तो नहीं है। श्री अंग पर तो चिता की भस्म लगाते हैं, क्योंकि वो चिता की भस्म भगवान शिव के श्री अंग को पाकर पवित्र होती है। हम अगर उज्जैन गए होंगे, उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान विराजते हैं, शमशान में से शिवजी महाराज के लिए भस्म आती है। वहां का नियम है, अभिषेक के तुरंत बाद पहले शिवजी को चिता की भस्म अर्पित की जाती है। हम ऐसा नहीं कर सकते, भस्म छू भी दी चिता की तो नहाना पड़ेगा। अरे शंकर भगवान तो जहर भी पी गए थे, हम क्या ऐसा कर सकते हैं? भगवान के सब चरित्र अनुकरणीय नहीं होते हैं। भगवान शंकर के पास एक बार कामदेव गया, शिव जी ने आंख उठाकर देखा, कामदेव जल के भस्म हो गया। कामदेव शिव जी का स्पर्श नहीं कर पाया। जो अमंगल रूप काम को मारता है उसका सब कुछ मंगलमय है। शास्त्रों में काम को ही अमंगल कहा गया है, क्योंकि यही काम हमारे मंगल का बाधक है। मंगल क्या है? उन्नति और प्रगति भगवत प्राप्ति में। इसलिए काम को शास्त्रों में अमंगल कहा गया। शिव जी की लीला दिव्य है, पर मनुष्य उसका अनुकरण नहीं कर सकता, होगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला अनुकरणीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया नहीं कर सकते हम सब कुछ। अब देखो, बोली शिवा के प्यारे लाल की जय। भगवान के सब चरित्र इतने सरस मीठे हैं। भगवान श्री कृष्ण माखन की चोरी करते हैं, हम कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं अटपटी हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी नहीं करते। ये तो गोपियों का प्रेम ही है, ऐसा है कि वो परमात्मा का आकर्षण करता है। गोपियों का प्रेम इतना दुर्लभ है, परमात्मा को भी आकर्षित करता है। गोपियों के घर माखन खाने की परमात्मा की इच्छा होती है। अब कोई कहे श्री कृष्ण की जगह श्री राम को गोपियों के घर माखन खाने की इच्छा होती है, वो बात ही नहीं जमेगी। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कभी किसी को देखा ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं, मन में भी नहीं। भगवान के अलग अलग अवतार अलग अलग कार्य आदर्श की स्थापना करते हैं। अच्छा, गोपियों के घर माखन खाने की भगवान की इच्छा होती है। एक तरफ तो वो श्री कृष्ण समस्त जगत का आकर्षण कर रहे हैं। कृष्ण शब्द का ही अर्थ है, कृष्ण नाम में जबरदस्त आकर्षण की शक्ति है। वो जगत का आकर्षण करते हैं और गोपियां, श्री कृष्ण का आकर्षण गोपी प्रेम करता है। श्री कृष्ण ने चोरी की ऐसा संत नहीं कहते, अरे वो तो मालिक है। गोपियां तो लाला को लाड़ में कहती थी, कन्हैया माखन चोरे। प्रेम में कोई गाली दे तो तनिक भी बुरा नहीं लगता। गोपी तो प्रेम की मूर्ति है।
गोपियां भले ही कन्हैया को माखन चोर कह के बुलावें, पर हम किसी दिन उनको माखन चोर ना कहें। अगर हम माखन चोर कहेंगे तो लाला को सह नहीं होगा। कन्हैया तो तुरंत कहेगा, वो मर्यादा में नहीं रहता, प्रेम देखता है। कन्हैया तुरंत कहेगा, मैं चोर नहीं हूं, तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा दादा भी चोर, सब चोर। अरे मैं तो मालिक हूं ब्रह्मांड का, मैं क्या का चोर। जगत में जो कुछ है उसके मालिक हैं श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जो करेंगे वो हम नहीं कर सकते, अनुकरणीय नहीं है। देखो, गोपी तो तन मन धन सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पित कर देती है। तो उन गोपियों के घर जाकर कन्हैया माखन खाएंगे, आरोगेंगे, तो ये उनकी प्रेम लीला है। ये सब लीलाएं अनुकरण करने की बिल्कुल मनाही है। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर नाचते थे, अपने तो नाम लेते ही घबराहट हो जाएगी। अच्छा, नाग जो है ना, अपराधी को ही पकड़ता है, इस जन्म का हो पूर्व जन्म का हो, उसी को डसता है, पर घबराहट सबको होती है। तो जहर पचाने के पीछे ही भगवान श्री कृष्ण, शिव जी महाराज और तमाम इनकी जो लीलाएं हैं, इनका अनुकरण नहीं हो सकता। हमारे लिए चरित्र अनुकरणीय नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का श्रवण करो, मनन करो, पर अनुकरण थोड़ा ही करना है। श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत में कहा, रास लीला का अनुकरण नहीं करना, रास लीला श्रवण करना, आंख बंद करके रास लीला का चिंतन करना। चिंतन करोगे तो काम का विकार नष्ट होगा, शुद्ध जीव ब्रह्म के साथ मिलकर एक हो जाए, यही तो रास है। जीव और ईश्वर का मिलना रास है, ये कामलीला नहीं है। रास लीला में जिसको काम की गंध भी आती है, उसकी बुद्धि बिगड़ी है। अरे श्री कृष्ण के सामने काम टिक सकता था। एक समय कामदेव को अभिमान हुआ, मैं बहुत बड़ा देवता हूं, ऋषि मुनि बड़े बड़े देवता सब मेरे अधीन हैं। श्री कृष्ण के पास आया, कहता है मेरे और आपकी कुश्ती हो जाए। शिव जी, भगवान श्री कृष्ण कहते, शिव जी ने तुमको भस्म किया था, याद नहीं है, भूल गया? शिव जी ने तो मुझे जलाया था, ये बात सच है, पर उसमें मेरी थोड़ी भूल थी। क्या? शिव जी समाधि में बैठे थे ना, तेजोमय ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, पूरे सावधान थे, और उस समय मैं उनको मारने लगा, विचार नहीं किया मैंने समय का, इसलिए मेरी हार हो गई, शिव जी से जलकर भस्म हो गया। तो समाधि में बैठे हुए थे, मुझे जला दिए, कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? राम रूप से आया था, तब भी तो तेरी हार हुई थी। कामदेव कहा, रामावतार में तो आप पूर्ण मर्यादा में थे ना, किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते, किसी स्त्री के सामने देखते भी नहीं थे, सबको मातृभाव से देखते। रामावतार में मर्यादा का पालन किया, इसीलिए मेरी पराजय हुई, मेरा पराभव हुआ। मर्यादा में रह के तो साधारण जीव भी मेरा पराभव कर सकता है। तो गृहस्थ आश्रम रूपी किले में रह के आपने मुझे मारा है, क्योंकि रामावतार में तो आपका एक पत्नी व्रत था, इसलिए आपने मुझे मारा, इसमें क्या आश्चर्य है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो अब तू क्या चाहता है? कामदेव कहता है, रामावतार में आपने मर्यादा में रह के मुझे मारा, इसमें कोई खास बात नहीं थी। अब कृष्णावतार में आप कोई मर्यादा ना रखो, मर्यादा तो साधारण मनुष्य के लिए, आप क्यों रखते हो? क्यों घबराते हो? परमात्मा हो तब भी घबराते हो, मर्यादा छोड़ो। अच्छा, काम कहता है आपको मर्यादा पालन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप सब मर्यादा छोड़ के शरद पूर्णिमा की रात्रि में अनेक गोपांगनाओं के साथ वृंदावन में आप विहार करो, मैं आपको बाण से मारूंगा। आप तब भी निर्विकारी रहोगे तो आपकी जीत, और काम के अधीन हो गए तो मेरी जीत। निर्विकारी रहोगे तो आप ईश्वर, और मेरे अधीन बन गए तो मैं ईश्वर। देखो, रामावतार में शरीर से तो क्या, मन से भी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया, मन से भी स्पर्श पाप है। एक सखी आई, रात्रि के 1:30-2 बज रहे थे, सेवा में बड़ी देर हो गई, भगवान श्री सीताराम विराजमान थे। क्या प्रसंग कहां से आ जाते।
बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। हाँ, तो विषय था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कामदेव से, भाई तेरी इच्छा क्या है वही करूंगा, बता। भगवान ने रास किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों के साथ रासलीला में रमण किया, काम के ऊपर विजय प्राप्त की। तो जो श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं ना, उनको ज्यादा काम त्रास नहीं देता। वहां काम का प्रभाव हुआ, काम ने धनुष बाण फेंक दिए। रासलीला तो काम विजय लीला है। अरे श्री कृष्ण योगेश्वर है, इसलिए उन श्री कृष्ण की लीला, सारी लीलाओं का अनुकरण हो, ज्यादातर लीलाओं का अनुकरण हो ही नहीं सकता। हाँ, श्रवण हो, चिंतन हो, उसके बाद उस लीला में तन्मय हो जाए जीव। पर भगवान श्री राम की प्रत्येक लीला अनुकरणीय है। एक भी लीला ऐसी नहीं है जो मनुष्य ना करे, और करना चाहिए ये कहा जाता है। कोई करने लायक है, कोई सोचने लायक है, ये बात है ही नहीं रामावतार में। तो रामायण तो कहती है कि आचरण हमेशा राम जी की तरह रखो। श्री कृष्ण परमात्मा है, जो श्री कृष्ण कहें वही करने योग्य है। जो श्री कृष्ण करें वो करने योग्य हो ये आवश्यक नहीं है। श्री राम परमात्मा है, पर जो श्री राम करें वो करना है। राम जी पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्य को आदर्श बताते हैं। राम जी के सद्गुण जीवन में उतारने हैं। राम जी समस्त सद्गुणों के भंडार है। राम जी प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखते हैं, किसी को काम भाव से नहीं देखते। राम जी की लीला बड़ी सरल है, और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी गहन है, अटपटी है। राम जी की बाल लीला भी देखो कितनी सरल है, उनकी बाल लीला में भी अतिशय मर्यादा है। राम जी ने किसी भी दिन कौशल्या माता के साथ उनको खिन्न नहीं किया, छला नहीं, कोई कपट नहीं किया। पर कन्हैया ने विचार किया कि रामावतार में मर्यादा का बहुत पालन कर लिए, बड़े दुखी हुए। हाँ, अब की बार कृष्णावतार में मर्यादा का पालन नहीं करूंगा, जैसे को तैसा। और कन्हैया तो यशोदा मैया को छलते। कन्हैया लाल मैया से कहते, अरे मैया मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है, तू मत जा, मुझे घर पे बैठ के माखन मिश्री खवा, पूरे दिन गोद में लिए रहे। कहीं यशोदा मैया को कहीं जाना पड़े घर के ही काम में, घर के भीतर, तो कन्हैया तूफान मचा डालता है, दही माखन की हांडी मटके फोड़ देता है। और मैया अगर सजा देने पर आवे तो कन्हैया हाथ आवे नहीं। पर श्री राम तो अति सरल हैं, अति शांत हैं, बाल लीला करते हैं अतिशय मर्यादा में। छोटे भाइयों के साथ खेलते हैं, रीति से खेलते हैं, स्वयं की हार कर लेते हैं, लक्ष्मण भरत की जीत करा देते हैं। अरे राम जी बहुत ही सरल है। वो तो कहते भले मेरी हार हो जाए, खेल में भी मर्यादा। और श्री कृष्ण की, उस कन्हैया की कहीं हार होती नहीं, वो जहां जाता वो अपनी जीत बना लेता है। राम जी माता पिता की आज्ञा के बिना किसी के घर नहीं गए अयोध्या में। कन्हैया कभी यशोदा मैया की आज्ञा नहीं लेते। अब बताओ, एक ही है, पर जो रामावतार में किया, कृष्णावतार में कुछ किया ही नहीं भगवान ने। जो कृष्णावतार में किया रामावतार में किया ही नहीं, एक ही प्रभु। अयोध्या के लोग आते, रामलला को मनाते, बड़ी भाव रखते, आप कभी हमारे घर पधारो। प्रभु कहते मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, माता पिता की आज्ञा में हूँ, तो आप उनसे पूछ लो, वो आज्ञा दे तो मैं आपके घर जाऊँगा। कौशल्या माता के पास लोग आते, प्रार्थना करते, माँ हमारी बड़ी इच्छा है राम जी हमारे घर पधारे, आप भेज दो। कौशल्या माता आज्ञा देती, राम जी जाते। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, छोटे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, आगे राजाधिराज भी है। तो जिसके घर जाते वहां शांति से गद्दे तकिए के सहारे बढ़िया ठाट बाट में बैठ जाते। श्री राम अति शांत है। और कन्हैया की सब लीलाएं निराली हैं, बड़ी गहन, बड़ी रहस्यमयी। अच्छा बताओ, कन्हैया लाल ने कभी किसी से कहा कि तेरे घर तब आऊंगा जब मेरी मैया कहेगी, वे आज्ञा देगी तो तेरे घर आऊंगा? कन्हैया को किसी के निमंत्रण की जरूरत ही नहीं है। कन्हैया तो पहले कहता है मुझे कौन निमंत्रण देगा, सबके घर का मालिक मैं हूं। बताओ, बगैर बुलाए गोपियों के घर जाता है, पर सबके घर नहीं जाता वो कन्हैया। किसके घर जाता है? लाला का ऐसा नियम था, जिसके घर के
मालिक ने सब कुछ अपना मन से मुझे सर्वस्व समर्पित कर दिया, उसी के घर जाऊंगा, सबके घर नहीं जाऊंगा। जिसने सर्वस्व समर्पित कर दिया उसके घर का माखन खाऊंगा। कन्हैया को तो जहां प्रेम है वहीं जाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीला में अतिशय प्रेम है। एक गोपी के घर में कन्हैया माखन खा रहे थे। उसी समय गोपी ने लाला को पकड़ लिया। कन्हैया बोला, तेरे पति की सौगंध खाकर कहता हूं। अब देखो ये भाषा है, शब्द देखो, ये वही है मर्यादा पुरुषोत्तम, अब लीला पुरुषोत्तम बन के आए। गोपी ने हाथ पकड़ा। कन्हैया कहता है, तेरे पति की सौगंध खाता हूं, अब तेरे घर कभी नहीं आऊंगा, आज छोड़ दे। गोपी कहती है, तो मेरे पति की सौगंध क्यों खाता है? एक तो घर में घुसा माखन खाता है, ऊपर से सौगंध भी मेरे पति की खाता है। कन्हैया ने कहा, अरे गोपी क्यों नाराज होती है, चल तेरे पाप की सौगंध। अब तो खुश है, अब तो राजी है। गोपी और खिसिया गए, और खिसिया गई। सोची कुछ ज्यादा बोलेंगे तो ये और ज्यादा बोलेगा। कन्हैया को धमकाई, तू मेरे घर आया ही क्यों, ये बता। कन्हैया कहता है, अरे सखी, तू रोज बढ़िया बढ़िया कथा सत्संग में बातें सुनती है, तेरा मेरा का झगड़ा अभी भी करती है, तेरे घर का मालिक मैं हूं कि नहीं बता। गोपी को भीतर भीतर आनंद हुआ, क्योंकि उसने सर्वस्व समर्पित कर रखा है। मेरे घर को कन्हैया अपना घर मानता है। अरे कन्हैया तो सबका मालिक है, सब उसी के घर हैं। कन्हैया सोचता, मुझे आज्ञा लेने की क्या जरूरत है। गोपी कहती, तू माखन क्यों खाया, ये बता। चल सब बात ठीक है, तू माखन क्यों खाया। कन्हैया कहता है, माखन कौन खाया, माखन में चींटी चढ़ी थी, उसको निकालने में हाथ डाला, इतने में तू टपक पड़ी। बोलिए कन्हैया लाल की जय। एक कन्हैया ऐसे ही है, कन्हैया जैसा बोलता है वैसा कोई बोल ही नहीं सकता, कन्हैया जैसा चलता है वैसा कोई चल ही नहीं सकता। गोपी कहती है, लाला तेरे तो होठ पे भी माखन चिपक रहा है, लगा है, क्या बात है। कन्हैया कहता है, चींटी निकाल रहा था, होठ पे मक्खी बैठ गई, उसको उड़ाने लगा, होठ पे माखन लग गया होगा, मुझे तो नहीं दिखता, तुझे दिखता है। गोपी ने कन्हैया को बांध दिया खंभे में। कन्हैया का श्रीअंग कोमल है, डोरी कस के बांधी। गोपी को कहते हैं कि मेरा पेट दुख रहा है। गोपी को दया आ गई, क्या तकलीफ है। कन्हैया कहता, मेरा पेट दुख रहा है, थोड़ी रस्सी ढीली कर दे। गोपी ने कर दिया। और ये तो योगियों के बाप निकल आए बाहर। तो निकले कैसे? गोपी तो हल्ला करने गई, मैंने आज कन्हैया को बांधा है। गोपी गई हल्ला करने, इधर कन्हैया बाहर हो गया। भक्ति का हल्ला होता है तो भक्ति भी चली जाती है। भगवान तो सूक्ष्म शरीर करके डोरी से बाहर निकल आए। गोपी को अंगूठा दिखा दिया, कहते तुझे बांधना कहाँ आता है। गोपी तो उसको तो समय बिताना है कन्हैया के संग। आनंद से कहती है, तू बता किस तरह से बांधना चाहिए। क्यों? गोपी को तो लाला के साथ खेलना है ना। अब लाला कन्हैया गोपी को बांधता है। कन्हैया गोपी को बांध के बता रहा है कैसे बांधा जाता है, सीख। देखो बड़े बड़े योगी जन मन से उन श्री कृष्ण का स्पर्श करते हैं तो समाधि लग जाती है। मन से, तन से नहीं, मन से समाधि लग जाती है। और यहाँ तो गोपी प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करती है। गोपी को बांध रहा है कन्हैया। कन्हैया तो बांध रहा है, गोपी तो दर्शन में ही तन्मय हुई पड़ी है, तल्लीन है। गोपी का ब्रह्म संबंध हो गया। कन्हैया ने इतने देर में गोपी को बांध दिया। गोपी कहती है, लाला अब छोड़ दे, मैं सीख गई बांधना, अब तू मुझे छोड़। कन्हैया कहता है, मुझे छोड़ना तो आता ही नहीं। अरे जीव ही ऐसा है जिसको छोड़ना आता है। चाहे कितना भी प्रगाढ़ संबंध हो, स्वार्थ सिद्ध न हो तो छोड़ देता है। पर परमात्मा एक बार बांधने के बाद किसी को छोड़ता नहीं है। परमात्मा किसी को नहीं छोड़ता एक बार बांधने के बाद। ये श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी अटपटी हैं। ये तो एक बात हो गई, एक दृष्टांत हो गया प्रभु की लीलाओं का। कन्हैया कृपा करे तो ही उसकी लीला समझ में आ सकती है। श्री कृष्ण की लीला में विनोद है, प्रेम है, गूढ़ रहस्य है, तत्व है।
उन श्री कृष्ण की वाणी को समझना भी बहुत कठिन है, उन श्री कृष्ण को पहचानना भी बहुत कठिन है, पर श्री राम को पहचानना सरल है, पर उनकी मर्यादा को जीवन में उतारना कठिन है। मन की शुद्धि मर्यादा का पालन करने से ही होती है। राम जी बड़े शर्मीले हैं। मैया कौशल्या माता माखन मिश्री देना भूल जाए तो अपने से नहीं मांगते, कभी वो व्यस्त है तो मांगते नहीं है। और कन्हैया तो यशोदा मैया के पीछे पड़ जाए, माखन मिश्री मुझे दे। अरे इन श्री कृष्ण की सब लीला विचित्र है, वो प्रेम की मूर्ति हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, माता की भी मर्यादा रखते हैं, और दोनों को माखन मिश्री बहुत पसंद है। श्री कृष्ण तो हाथ में ले लेते हैं लड्डू गोपाल, माखन मिश्री हाथ में ले लेते हैं, जगत को ज्ञान देते हैं। तुम भी मिश्री जैसे मधुर बन जाओ तो मैं तुम्हारे हाथ में ले लूंगा, तो जीवन में मिठास कैसे आए? बिना संयम के नहीं आएगी। सबका सम्मान करना, इंद्रियों का संयम करना, तभी मिठास आएगी। भगवान को भक्ति प्रिय लगती है जब वो मधुर हो ना। कन्हैया माखन चोर है। माखन चोर का अर्थ है कोमल मन का चोर है वो, जिसका मन कोमल हो जाए, ऐसे मन का चोर है। ऐसा मन, ऐसा हृदय उसको प्यारा लगता है। परमात्मा अत्यंत मधुर है। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, जिसका सब कुछ मधुर है उसी के हाथ में भगवान आते हैं, उसी के हाथ से भगवान अंगीकार करते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण हृदय का शुद्ध प्रेम मांगते हैं। प्रेम देखते हैं तो परमात्मा दौड़ के आते हैं। जैसे कन्हैया बिना बुलाए ही गोपियों के घर जाता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि प्रेम बढ़ाई। सबसे ऊंची प्रेम संगाई। मनुष्य का जीवन पवित्र हो, भगवान बिना निमंत्रण के आ जाते हैं। जिसका मन बड़ा होता है परमात्मा वहीं पधारते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम। राम नाम है, राम 2 अक्षर है, सीधे सरल अक्षर है। कृष्ण नाम देख लो, कृष्ण दोनों जुड़वे अक्षर हैं, कृष्ण हैं तो 2 अक्षर, 4 घुसे बैठे हैं। तो श्री कृष्ण पहले से ही घुमावदार होकर आए, मथुरा के कारागार में प्रकट हुए, झूले गोकुल में, खेले वृंदावन में, बड़े हुए मथुरा में, राज्य किया द्वारिका में। अब बताओ कितनी अटपटी लीलाएं हैं। रामावतार में प्रभु अतिशय सरल हैं, खड़े होते हैं सरलता से। और बालकृष्ण कैसे खड़े होते? बांके होकर। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। देखो कन्हैया भी सरल है, बहुत भोला है, बहुत प्रेमी भी है। वो तो बताता है ना कि मैं सरल के साथ जगत में सरल हूं, पर तू टेढ़ा बनेगा ना तो मैं तेरे साथ बहुत टेढ़ा हो जाऊंगा। पर राम जी सबके साथ सरल हैं। श्री कृष्ण सरल के साथ सरल और टेढ़े के साथ टेढ़े। राम जी जीव का अपराध देखते ही नहीं। सुदामा जी सच्चे ब्राह्मण थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनका बड़ी सरलता से बड़ा आदर सत्कार सब किया, प्रेम किया। क्या पूछ रहे हैं? सुदामा चरित्र दुर्लभ है। और द्रोणाचार्य भी जी तो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण के उस द्रोणाचार्य के साथ सरल नहीं रहे। क्यों? बड़ा अपराधी है। कहते हैं पांडवों से द्रोणाचार्य बड़ा अपराधी है। ज्ञानवान है, ज्ञानी है, जानते हुए भी पाप करता है।
ब्राह्मण होकर युद्ध करता है, अधर्म है। अच्छी तरह जानता है दुर्योधन अन्यायी है, फिर भी दुर्योधन की सहायता के लिए युद्ध करता है। बहुत बड़ा अपराधी है ये द्रोणाचार्य है, मैं भी इसके साथ कपट करूंगा। श्री कृष्ण सरल के साथ सरल और कपटी के साथ कपटी है। ब्राह्मण की पूजा भी करते हैं। अरे उन श्री कृष्ण की सब लीलाएं दिव्य हैं, राम जी की सब लीलाएं बड़ी सरल हैं। राम जी जैसी सरलता तो कहीं देखने को मिलेगी ही नहीं। राम रावण युद्ध हो रहा था, रावण थक गया। राम जी कहते तुम आज जाके घर आराम करो, कल आने वाले कल को हम लोग फिर से युद्ध करेंगे, अभी तुम जाओ। अब बताओ, श्री राम रावण के साथ सरल हैं, परंतु श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ भी सरल नहीं है, कुटिल के संग कुटिल। देखो भगवान श्री राम श्री कृष्ण के समान इस जगत का हित करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण निष्काम है। भगवान राम ने बाली को मारा, किष्किंधा का राज्य मिला, चरणों में आ गया। बाली को मारते ही राज्य का शासन करने के लिए सुग्रीव ने राम जी से विनती की। राम जी ने नहीं क्यों कहेंगे, उनको तो वन में रहना, उनको करना भी क्या है, आदर्श की स्थापना करनी है। किष्किंधा का राज्य बाली को मार के सुग्रीव को दे दिया। रावण को मारा तो लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। कंस को मारा तो मथुरा का राज्य उग्रसेन महाराज को दे दिया। अरे राम श्री कृष्ण जैसा उदार कोई हुआ ही नहीं। वो पूर्ण अनासक्त हैं, पूर्ण निष्काम। परमात्मा जीव के प्रति अतिशय उदार है, अतिशय दयालु है। जीव की योग्यता न हो तो भी जीव के ऊपर खूब अनुग्रह करते हैं। और राम जी की उदारता और दीन वत्सलता, देखो दोनों ही ब्रह्म हैं, दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं, निराकार ब्रह्म है, एक ही परमात्मा के भिन्न भिन्न अवतार हैं। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। तो राम जी की उदारता और दीन वत्सलता तो अद्भुत है। ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। परमात्मा तो ऐसे उदार ऐसे दयालु हैं कि बैर भाव से भी कोई भजे। राम जी ने राक्षसों को सदगति दी, श्री कृष्ण ने पूतना को, शिशुपाल को, दंतवक्त्र को, सबको सदगति दी। ये पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण अवतार है, पूर्ण निष्काम है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। चलो ये भी एक विषय पूरा हुआ संक्षेप में। आगे का प्रभु आगे विषय तय करेंगे। इस समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम संकीर्तन बोल के वाणी को विराम दिया जाएगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को जय सिया राम।